अगर मैं आपसे पूछूं हनुमान जी की सबसे बड़ी शक्ति क्या थी, आप में से ज़्यादातर लोगों का जवाब ये होगा हनुमान जी का बल। उन्होंने समुद्र को पार किया, विशाल पर्वत को उठा लिया और लंका में जाके राक्षसों के साथ युद्ध किया। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर हनुमान जी के पास इतना बल था तो उन्होंने हर जगह अपने बल का प्रयोग क्यों नहीं किया? लंका पहुंचते ही उन्होंने विशाल रूप क्यों धारण कर लिया और सीता माता को देखते ही वो उन्हें वहां से क्यों नहीं उठा लाए? और उन्होंने रावण से सीधे जाकर युद्ध क्यों नहीं किया? क्योंकि हनुमान जी की जो असली शक्ति थी उनका बल नहीं था। उनकी जो असली शक्ति थी बल का सही समय पर बुद्धि के हिसाब से प्रयोग करना, ये उनकी असली शक्ति थी। रामायण में हनुमान जी के बल के कई उदाहरण मिलते हैं। उन्होंने समुद्र को पार किया, उन्होंने विशाल पर्वत को उठा लिया और हर पग वो श्री राम के कार्य में लगे रहे। लंका में उन्होंने राक्षसों को संहार किया, लक्ष्मण जी को मूर्छा से निकाला। इन घटनाओं से हनुमान जी के पास जो असाधारण बल था उसका प्रमाण मिलता है। लेकिन ध्यान दीजिए, बल होना और बल का सही समय में प्रयोग करना, दोनों में अंतर होता है। एक शक्तिशाली व्यक्ति अगर अपने बल का गलत तरीके से इस्तेमाल करे तो वो बल उसके लिए समस्या बन जाता है। हनुमान जी की ये महानता थी, उनके पास अपार बल था, लेकिन उस बल का कैसे प्रयोग करे इसका विवेक भी था। हनुमान जी जब लंका में पहुँचे तो वो अपने विशाल रूप के साथ नहीं पहुँचे, वो अपने सूक्ष्म रूप के साथ लंका में पहुँचे। क्योंकि उस समय उनका उद्देश्य राक्षसों को डराना नहीं था, उस समय उनका उद्देश्य सीता माता की खोज करना था। और यही बुद्धि है, जब आपका उद्देश्य कुछ और हो तो पूरी शक्ति दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर आपको अपने बुद्धि का प्रयोग भी आवश्यक होता है। और यही समस्या हमारी असल ज़िंदगी में भी होती है। अक्सर हम किसी समस्या का जो निराकरण है वो अपनी ताकत से करने की कोशिश करते हैं, लेकिन समस्या ताकत से हल नहीं होती है। कुछ समस्याओं के हल के लिए समझदारी और धैर्य की भी ज़रूरत होती है। हनुमान जी के समुद्र लंघन में सुरसा का प्रसंग भी बड़ा रोचक है। सुरसा ने हनुमान जी को देखकर अपना रूप बढ़ाया तो हनुमान जी ने भी अपना रूप बढ़ाते रहे। जैसे जैसे सुरसा अपना रूप बढ़ाती, हनुमान जी भी अपना रूप बढ़ाते। लेकिन हनुमान जी ने अचानक अपना रूप छोटा करके सुरसा के मुंह में चले गए। तो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और बल का दोनों का प्रयोग किया। यहाँ पर अगर हनुमान जी बल की प्रतियोगिता में रहते तो ये बहुत लंबा चलता। और ये प्रसंग हमें बताता है कि हमेशा शक्ति को बढ़ाना किसी चीज़ का हल नहीं होता है। कभी कभी परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदलना भी समझदारी होती है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग, हनुमान जी ने सीता माता को लंका में खोज तो लिया। अगर वो चाहते तो सीता माता को वहाँ पर अशोक वाटिका समेत ले जा सकते थे, क्योंकि आपने देखा ही वो संजीवनी पर के लिए पूरा पर्वत उठा लाए थे। लेकिन हनुमान जी ने यहाँ पर ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे यह कार्य केवल बल से पूरा नहीं होगा। पहले सीता माता जी को अपने विश्वास में लेना होगा। पहले सीता माता का विश्वास जीतना जरूरी है। इसलिए उन्होंने श्री राम की अंगूठी दिखाई, फिर राम जी का संदेश दिया और सीता माता जी को विश्वास दिलाया कि प्रभु श्री राम उन्हें लेने जरूर आएंगे। और ये प्रसंग हमें बताता है बल से ज़्यादा महत्वपूर्ण है बुद्धि और विश्वास। अब रावण के दरबार में हनुमान जी को देखिए। हनुमान जी इतने शक्तिशाली थे कि वहाँ पर सबका संहार वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वहाँ पर अपने बल का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने रावण को समझाया और उनको सही रास्ते पे आने की सलाह दी। और जब बात नहीं बनी तो उन्होंने अपने बल का प्रयोग किया। और ये बात बताती है कि पहले आदमी ने बुद्धि से काम लेना चाहिए, उसके बाद बल से। और यही हमें सिखाता है कि एक समझदार व्यक्ति जो होता है, वो जो लड़ाई कहीं पर हो जाती है तो उसका समाधान बल से नहीं बल्कि समझदारी से, बुद्धि से करता है। और जब आवश्यक हो तभी अपने बल का प्रयोग करता है। तो अब वापस सवाल पे आते हैं, हनुमान जी के पास बल ज़्यादा था या बुद्धि? शायद इसका सबसे अच्छा उत्तर यही होगा, हनुमान जी के पास बल तो था, लेकिन उस बल का अहंकार नहीं था। बुद्धि थी, लेकिन बुद्धि में चालाकी नहीं थी।
शक्ति थी पर उसका दुरुपयोग नहीं था, और सबसे बड़ी बात उनकी जो सारी शक्ति और बुद्धि थी वो श्री राम जी के कार्य के लिए और धर्म के लिए समर्पित थी। इसलिए हनुमान जी केवल शक्तिशाली नहीं कहलाते हैं, उनके लिए एक शब्द बुद्धिमताम वरिष्ठम का प्रयोग किया जाता है। ये बिल्कुल सत्य है, और इस बातचीत का हम अपने जीवन में कैसे उपयोग कर सकते हैं। कई बार लोग कहते हैं अगर मेरे पास ये पैसा होता तो इस समस्या का समाधान हो जाता, मेरे पास ताकत होती तो मैं सबको जवाब देता, मेरे पास बड़ा पद होता तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। हनुमान जी की कथा हमें ये सिखाती है केवल ताकत होना पर्याप्त नहीं है, ताकत को सही दिशा देने के लिए भी बुद्धि चाहिए, बुद्धि को सही दिशा देने के लिए विवेक चाहिए, और शक्ति का उपयोग करने के लिए चरित्र चाहिए। क्योंकि बल आपको समस्या से लड़ना सिखाता है और बुद्धि ये सिखाती है किस समस्या से लड़ना है और किस समस्या को समझदारी के साथ हल करना है। दोस्तों, बात आप तक पहुंची हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना।